नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम राहु एवं केतु के प्रथम भाव एवं सप्तम भाव में होने के प्रभाव को विस्तार पूर्वक समझेंगे कि यदि आपकी पत्रिका के प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में राहु विराजमान हो और सप्तम भाव में सेवेंथ हाउस में केतु विराजमान हो तो आपके जीवन के ऊपर इस राहु केतु एक्सिस का क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही विस्तार पूर्वक हम इस कार्यक्रम में राहु केतु के प्रभाव को समझने वाले हैं। देखिए, पत्रिका में जो प्रथम भाव है ये आपके मान सम्मान को दर्शाता है, आपकी पर्सनालिटी को, आपके ओवरऑल हेल्थ को दर्शाता है। साथ ही साथ आपकी जो मेंटालिटी है ना, आप ये भी कुंडली के प्रथम भाव से समझ सकते हैं। व्यक्ति दिखेगा कैसा, व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, ये भी हम पत्रिका के प्रथम भाव से देख एवं समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम राहु की बात करें तो राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, दुनियादारी वाला ग्रह है। राहु को इंटरनल चीज़ों में झांकने में मज़ा नहीं आता। राहु इज़ मोर टुवर्ड्स द वर्ल्डली डिज़ायर। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चकाचौंध है, वो जानने में, वो पाने में राहु को मज़ा आता है। तो मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, चीज़ों को एक्यूमुलेट करना, हासिल करना, ये राहु को पसंद आता है। साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है उसकी जानकारी, उसकी समझ, ये राहु है। अनकन्वेंशनल चीज़ें, जो ट्रेडिशन से हट करके जो चीज़ें हैं वो राहु है। इल्यूजन, भ्रम में जीना, ये भी राहु है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो कोई नहीं सोच सकता, वो राहु आपको दिमाग में वो आइडिया दे सकता है। तो इस तरीके का प्लैनेट राहु अगर प्रथम भाव में बैठा हो तो क्या परिणाम देता है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको मटीरियलिस्टिक बनाएगा, क्योंकि प्रथम भाव आप स्वयं हैं। आपके ऊपर ही अगर राहु बैठ गया या आपके माथे पे राहु बैठ गया तो ये सबसे पहले तो आपको अम्बिशियस बनाएगा। साथ ही साथ मान सम्मान के लिए व्यक्ति जो है ये काम करने वाला होगा, धन के लिए काम करने वाला होगा, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में क्या आता है कि दुनिया मुझे सम्मान दे, दुनिया से मैं पैसे कमा पाऊँ और उस पैसे को मैं लोगों को दिखा भी पाऊँ। तो धन से रिलेटेड मामलों के लिए, मान सम्मान से रिलेटेड मामलों के लिए व्यक्ति के अंदर जो डिज़ायर होगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा होगी। साथ ही साथ दुनियादारी में व्यक्ति को रुचि होगी। कई लोग होते हैं ना जो अपने आप में ज़्यादा रहते हैं, और वहीं कहीं लोगों को आप देखेंगे कि वो दुनियादारी में ज़्यादा घूमने वाले हैं, उसकी समझ उनको ज़्यादा होती है। तो राहु अगर लगन में बैठा हो तो व्यक्ति को दुनियादारी में रुचि दिलवाता है। साथ ही साथ चीज़ें हासिल करना, चीज़ें एक्यूमुलेट करना, ये भी राहु के गुणों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लगन का राहु हो तो मैंने आमतौर पर क्या देखा है कि व्यक्ति का जो गोल होगा ना, वो कोई छोटा मोटा गोल नहीं होगा। ऐसे लोगों के जो गोल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। छोटी चीज़ें इन लोगों को पसंद नहीं आती हैं। जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो इनको मज़ा नहीं देती है। इनको कुछ बड़ा करना होता है, जीवन में बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को मैंने क्या देखा है कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा दुनियादारी की समझ इस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होती है। सामने वाले को परखना इस व्यक्ति को अच्छे से आता है, जिसका राहु लगन में विराजमान हो। राहु लगन में विराजमान है ना, तो ये व्यक्ति सामने वाले को देख करके, उससे बात करके सामने वाले के इंटेंशन को पकड़ लेता है, जल्दी पकड़ लेता है। ये राहु है। ऐसे लोगों का जो माइंड है ना, ये बहुत शार्प होता है। नई चीज़ों का जो ग्रहण है, नई चीज़ों की जो समझ है, इन्हें बहुत जल्दी आ जाती है। वहीं ट्रेडिशनल चीज़ों की समझ इन्हें देर से आती है, या वो चीज़ इनको समझने में दिक्कत होती है। आसपास क्या चल रहा है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें चल रही है, लगन में बैठे राहु को ये सब कुछ आमतौर पर पता होता है। तो अगर सोशल मीडिया वगैरह पे करियर बनाना हो, सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हो, लगन में राहु बैठा है, स्ट्रांग पोजीशन में है, बली स्थिति में बैठा हुआ है, डेफिनेटली ये राहु आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। शो ऑफ करना भी राहु के ट्रेड्स में आता है। लगन में अगर राहु बैठा हो तो कई बार लोगों को शो ऑफ करने की, दिखावे की आदत रहती है। मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज समझते हो ना। देखो, कई लोग होते हैं ना अपनी एक फील्ड में धुरंधर होते हैं, लेकिन उस एक फील्ड के अलावा उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती। लेकिन राहु लगन में हो ना तो व्यक्ति मल्टीपल क्षेत्र के नॉलेज को रखता है, चाहे थोड़ा थोड़ा ज्ञान ही रखे, लेकिन व्यक्ति के पास अलग अलग क्षेत्रों का भी ज्ञान होता है।
ध्यान क्या रखना है, लगन में राहु बहुत अच्छा परिणाम देता है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि अगर ये राहु लगन में बैठ करके आपको तो भ्रमित नहीं कर रहा, कहीं आपको कंफ्यूजन में तो नहीं डाल रहा। अगर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है लगन में बैठ करके राहु आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। अन्यथा लगन में बैठा राहु बड़े गोल्स की तरफ इशारा करता है, बड़े एम्बिशंस की तरफ इशारा करता है, और उसको हासिल करने में भी आपको हेल्प ये राहु जरूर करवाता है। राहु की दृष्टियों की बात करें, लगन में बैठ करके हमें पता है कि राहु की 5वीं और 9वीं दृष्टि मुख्य रूप से काम करती है। तो लगन में बैठ करके जो राहु पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देंगे, क्योंकि पंचम भाव सोचने की क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। तो पंचम भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि होगी ना, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अनकन्वेंशनल थिंकिंग आपको देने वाला होगा। एजुकेशन में भी आप शॉर्टकट ले सकते हैं, या दूसरों के मुकाबले ना जो पढ़ाई है उसमें आप स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद करेंगे रैदर देन हार्ड वर्क। कि कुछ अलग तरीके से चीज़ों का नोट्स बना लो, किसी अलग तरीके से उस पढ़ाई को कर लो, टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी पढ़ाई को आसान बना लो। तो ये राहु की जो राहु का जो प्रभाव है ना, ये एजुकेशन के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। पंचम भाव लव लाइफ का भी है, तो अनकन्वेंशनल लव लाइफ, उतार चढ़ाव हो जाना लव लाइफ में, एक से ज़्यादा अफेयर हो जाना, इसकी संभावनाओं को भी राहु दर्शाता है। तेज दिमाग होना, ये भी राहु आपको पंचम भाव के ऊपर जब भी प्रभाव डालेगा तो ये भी आपको ज़रूर देगा। एक जो नेगेटिविटी हो सकती है वो है कंसंट्रेशन की। लगन से बैठ करके राहु जब पंचम को देखेगा तो हो सकता है कि लंबे समय तक पढ़ने में आपको परेशानी हो, तो कंसंट्रेशन के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी जो राहु की 5th एस्पेक्ट है पंचम भाव के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपको परिणाम देने वाली होगी। संतान के साथ संबंधों का जरूर ध्यान रखेंगे, वहां पर उतार चढ़ाव आ सकता है। राहु की 7वीं दृष्टि भी कई लोग लेते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर राहु से सप्तम भाव में केतु विराजमान है, खुद बैठा हुआ है, तो राहु के सप्तम एस्पेक्ट का, 7th एस्पेक्ट का कोई प्रभाव हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो सामने केतु बैठा है ऑब्वियसली उसका प्रभाव ज्यादा होगा। राहु की 9वीं दृष्टि की हम बात करते हैं, 9th हाउस के ऊपर राहु की 9th एस्पेक्ट पड़ेगी, जो कि धर्म का भाव है, पिता का भाव है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, अध्यात्म से भी जोड़ के देखते हैं नवम भाव को। यहाँ पर राहु देखेंगे, हायर एजुकेशन हासिल करूं, इसकी भूख देंगे आपको, इसकी भूख देंगे आपको। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ये राहु करवा सकता है। विदेश की यात्राएं अगर आप करने की सोच रहे हैं और नवम के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो राहु ज़रूर अपनी दशा में आपको विदेश की यात्राएं ज़रूर आपको करवा सकता है। साथ ही साथ मैंने क्या देखा है, इन लोगों को हायर एजुकेशन में ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जब ये कुछ हट करके किसी ऐसे सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं जो कुछ नया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी करंट में हमें पता है एआई जो है वो सबसे नई टेक्नोलॉजी है जितनी मेरी समझ में है। तो इस क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो नई है, जो न्यू डिस्कवर हुई है या होने वाली है, उन चीज़ों में अगर आप रुचि रखते हैं तो राहु हायर एजुकेशन में विशेष आपको लाभ देगा। पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखें, और तीर्थ यात्रा करने से आप लोगों को विशेष लाभ होगा। तीर्थ यात्रा करने से अगर राहु नवम में प्रभाव दे रहे हैं, चाहे दृष्टि डालकर या बैठकर, तो ऐसे लोगों को तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, विशेष लाभ देखने को मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं, हम केतु को समझते हैं। केतु अगर सप्तम भाव में हो तो क्या प्रभाव देता है। देखिए सप्तम भाव विवाह का है, पार्टनरशिप का है। केतु जो प्लैनेट है ना, वो राहु से जस्ट ऑपोजिट है। जहां राहु मटीरियलिस्टिक है, केतु वहीं पर जो है नॉन मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, चीज़ों को छोड़ने वाला प्लैनेट है, डिटैचमेंट का कारक है, मोक्ष का कारक है, अध्यात्म से व्यक्ति को जोड़ता है, अकेला कर देता है व्यक्ति को, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनने देता है व्यक्ति की। अब ऐसा जो केतु है वो बैठ गया पार्टनरशिप के भाव में, विवाह के भाव में। तो देखिए सीधी सी बात है, 90% एस्ट्रोलॉजर्स केतु को सप्तम में देखते ही कहते हैं कि जी वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगी। कई तो इतना तक कहते हैं कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। सबसे पहले तो अपने दिमाग में डाल लीजिए कि केतु सप्तम में बैठा है तो डिवोर्स ही हो जाएगा या परेशानी आएगी ही आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहले तो ये ध्यान रखिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि केतु आपको थोड़ा डिटैचमेंट देता है, पार्टनर से थोड़ा डिटैच कर सकता है। इमोशनल बॉन्डिंग समझते हैं ना, किसी व्यक्ति के साथ होना,
उसमें ये केतु कहीं ना कहीं कमी कर देगा। अगर ये सप्तम में बैठा है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करेगा अपने पार्टनर से। साथ ही साथ मैंने क्या देखा है इसका एक और प्रभाव, कि फिजिकल दूरी रह सकती है। मान लीजिए आपका पार्टनर किसी और शहर में जाके जॉब करता है, सैटरडे संडे केवल वो मिलने आते हैं आपसे, तो हो गई ना सेपरेशन। तो इस तरीके से भी सप्तम में बैठा हुआ केतु प्रभाव डालते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर अगर केतु से ही प्रभावित व्यक्ति आपको मिल जाए ना, तो ये इसकी बेस्ट रेमेडी है। केतु से ही प्रभावित व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है, उससे आपकी शादी हो जाती है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आपका केतु सप्तम में बैठा है तो ये इसकी बेस्ट रेमेडी रहेगी। केतु से प्रभावित व्यक्ति कौन होते हैं? जो थोड़े से इनवर्ड लुकिंग हो। इनवर्ड लुकिंग मतलब होता है जो अपने अंदर चीज़ों को ढूंढने वाले हों, अध्यात्म में रुचि रखते हों, योगा प्रैक्टिशनर हों, जो मेडिटेशन वगैरह जो रेगुलर बेसिस पे करते हों, थोड़े बड़े लेवल पे जा कर के। साथ ही साथ केतु सप्तम में है ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा डिटैच है। ऐसे कोई व्यक्ति अगर आपको मिलते हैं जो केतु से प्रभावित है, तो इस केतु का ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आपको विवाह में देखने को नहीं मिलेगा, अन्यथा परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमें पता है कि केतु को मंगल के समान फल देने वाला बताया गया है। कहते हैं ना, शनिवत राहु कुजवत केतु। कुज मतलब मंगल, तो मंगल के समान फल देने वाला ग्रह है केतु। ऐसे में केतु अगर किसी फायरी साइन में सप्तम में विराजमान हो, खास करके मेष में, सिंह में, मंगल सूर्य जैसे ग्रहों की राशि में केतु सप्तम में बैठा हो, तो ये केतु कई बार वायलेंट नेचर देता है और परेशानी देखने को मिलती है वैवाहिक जीवन में। तो अग्रेशन से बचेंगे, अग्रेशन से बचेंगे। अगर केतु सप्तम में बैठा है मंगल अथवा सूर्य की राशि में, तो ये कई बार अग्रेशन को भी दर्शाता है। तो देखिए, बहुत वेलकम पोजीशन नहीं है केतु का सप्तम में होना, कंप्लीटली ऑपोजिट है। हमें तो यहाँ शुक्र चाहिए, हमें तो भोग का कारक चाहिए विवाह के भाव में, आप मोक्ष के कारक को बिठा रहे हो। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है मैरिज के लिए। लेकिन इसको वर्स्ट आप तब को हो जब स्थिति और भी ज़्यादा बुरी हो। मतलब मान लीजिए केतु के साथ साथ शनि का भी प्रभाव हो, जो सप्तमेश है वो भी खराब स्थिति में हो, तब आप कहिए कि विवाह पूरी तरह से खराब होगा। सिर्फ केतु को यहाँ पर देखकर विवाह को पूरा खराब मत कहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं, ये आपको आपके वैवाहिक जीवन में देखने को मिलेंगे। चलिए, दृष्टियों की बात अगर हम करें तो केतु की दृष्टियां विशेष होती हैं। हर परिस्थिति में या हमेशा केतु की दृष्टियां हमें नहीं लेनी चाहिए। जो भी हम 5-9 एस्पेक्ट की बात करते हैं, केतु के एस्पेक्ट्स स्पेशल होते हैं, स्पेशल कंडीशंस में बनते हैं, हमेशा चार्ट में वो नहीं होते हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप केवल इसके पोजीशन को ही समझिए, आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। चलिए, उम्मीद है चीज़ें समझ आई होंगी आज के कार्यक्रम में जो हमने डिस्कस किया, और आप समझ पाए होंगे अगर आपकी पत्रिका में भी राहु लगन में है, केतु सप्तम में है, तो इसका क्या प्रभाव जीवन के ऊपर पड़ेगा। कितनी बातों से आप सहमत हैं, या कुछ बातों से अगर आप असहमत भी हैं, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमारा और ज्ञानवर्धन हो सके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।